जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा, नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 7 हिंदी में। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। तो रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की अहम खबरों की ओर। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से बरी होने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह का अयोध्या पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुबह से ही बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। फूलमालाओं और नारों के बीच उनका स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से निकला लंबा काफिला प्रयागराज और लखनऊ हाईवे से होते हुए आगे बढ़ा, जिससे कई जगह ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ। अयोध्या पहुंचकर ब्रजभूषण शरण सिंह ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया और इसके बाद गोंडा के नंदनी नगर में आयोजित सत्यमेव जयते रैली के लिए रवाना हो गए। विधायक प्रतीक भूषण शरण सिंह ने इसे अदालत से बरी होने की खुशी में आयोजित स्वागत और जनसभा बताया। अब सभी की निगाहें गोंडा में होने वाली इस बड़ी रैली पर टिकी हुई है। चार जज ये 4 जजों का फैसला है। जैसे पहले एक जज ने सुना, फिर एक महिला जज ने सुना, फिर एक पुरुष जज ने सुना, ये चौथे जज हैं जिन्होंने ये फैसला सुनाया है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अगर कहते कि सबूतों के अभाव में आपको छोड़ा गया तो मुझे तकलीफ होती। बाइज्जत शब्द का प्रयोग हुआ है और षड्यंत्र शब्द का भी प्रयोग हुआ है। जजमेंट में षड्यंत्र शब्द का भी प्रयोग हुआ है। देखिए, ये कोई बहुत प्रसन्न होने वाला विषय नहीं है कि बहुत प्रसन्न होने का विषय नहीं है कि मैं कोर्ट ने मुझको बाइज्जत बरी कर दिया। ये जो रैली आज हुई है, ये इस बात के लिए भी मानी जाएगी कि कहीं ना कहीं इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। तो हम लोग भी उठा लेंगे। इसको लेकर के भी समाज में आक्रोश है। कम से कम दुरुपयोग बंद होना चाहिए। ये संतों की मांग है, अयोध्या के संतों की मांग है कि इस कानून की समीक्षा करना चाहिए सरकार को, क्योंकि इसके कारण परिवार बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। तो मामला 2230 दिन चला, 127 सुनवाई हुई। क्या उनके खिलाफ अब आप जाएंगे कोर्ट में? नहीं, देखिए, अभी आप ही लोगों के माध्यम से ये आया है कि वो हाई कोर्ट जाएंगे और मैंने कहा कि उनका राइट है, वो हर व्यक्ति का राइट है जिसको नहीं न्याय मिलता है। अगर उनको नहीं न्याय मिला है तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसके बाद मुझे जाना है कि नहीं जाना है विचार करेंगे। जिस तरीके से आप पर जब आरोप लगे, जंतर मंतर पर विपक्ष के कई बड़े नेता पहुंचे थे, जिस तरीके से कोर्ट ने आपको टोटल 42 लोग, पार्टियों सहित 42 बड़े लोग शामिल थे। मैंने अभी बताया कि विश्व में सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर के इतना बड़ा आंदोलन दुनिया के किसी देश में नहीं हुआ, महीनों चला। और आरोप लगाने वाले वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन, तो एक माहौल शुरुआती दौर में बना। जो पीड़ित हैं ये ओलंपिक पदक विजेता हैं, जो पीड़ित हैं ये वर्ल्ड चैंपियन विजेता है। इसलिए देश में सनसनी फैल गई और ये आरोप मेरे आदरणीय सांसद जी को बहुत बहुत बधाई और माननीय न्यायालय का बहुत बहुत आभार। वास्तव में किसी के ऊपर इल्जाम लगाना बहुत आसान होता है और जब किसी के ऊपर इल्जाम लगता है कोई, तो मीडिया अपने ढंग से ट्रायल करके तरह तरह के परिणाम पहले ही घोषित कर देती है। हम सरकार से मांग करेंगे कि ऐसे मामले जिसमें FIR हो, उनका मीडिया ट्रायल अगर हो तो तथ्यों पर आधारित हो। ऐसी कोई बात मीडिया के माध्यम से न कही जाए कि उनका परिवार या समाज जो है पीड़ित हो। और बहुत बहुत बधाई आदरणीय सांसद जी को। विपक्ष नेताजी को गिराने में लगी हुई थी, वो लोग थे जो उनके ऊपर झूठा आरोप लगा रहे थे। आज वो सब झूठे साबित हो शब्द जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा, नया रूप, नया तेवर, नया जुनून।
न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।